माशाल्लाह मैं अर्ज़ कर रहा था जिस तरह के आपने सवाल किया कि हुज़ूर क़िबला पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़िंदगी के हवाला से कोई ऐसी बात। हज़रत हम जब किसी शख्सियत को परखते हैं तो उसके परखने में एज ए मुसलमान हमने ये देखना होता है कि क्या उसकी ज़िंदगी कुरान और हदीस ऐसे तमाम जावियों पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। एक बेटे के लिए अपने बाप की शान बयान करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन एक मौलवी के लिए और एक आलम के लिए एक आलम की शान बयान करना आसान है। मैंने अगर उनकी जिंदगी को परखना है तो या तो मैं कुरान के किसी जाविये से देखूंगा या मैं हदीस के किसी जाविये से देखूंगा। मेरे सामने हदीस का जो जाविया बनता है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। उसके अलावा आप देखें तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, सियाह की तमाम किताबों के अंदर यह हदीस ऐसी मौजूद है कि किसी भी मसलक ने आज तक इसके आगे सर नहीं उठाया, सभी का सर तस्लीम खम है। क्या लिखा वहां पर? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं वो जारी सारी रहते हैं। बड़ी मशहूर हदीस, हर एक की जुबान ज़द-ए-आम है, हर एक ने सुन रखी है। लेकिन बाद अज़ मौत किसी शख्सियत को इस हदीस पर परखा जाए तो फिर पता चलता है कि उसकी जिंदगी क्या थी और उसकी मौत कैसी गुजरी हुई। अब ये देखें, हुजूर ने फरमाया कि मौत के बाद 3 अमाल ऐसे हैं जिन पर इंसान की जिंदगी को परखा जाएगा और वो मुकद्दम नहीं होंगे वो अमाल। पहला ये कि वो सदका जारिया करे, दूसरा ये कि उसके पास कोई ऐसा इल्म हो जो उसकी मौत के बाद भी दूसरों के लिए मनफत का बायस बन जाए, और तीसरी बात फरमाया उसकी औलाद नेक और साले हो जाए। जी, अब इस एक हदीस पर मैं अपने वालिद गिरामी को परखने लगा हूं। भाई बहुत कम लोग हैं इस दुनिया के अंदर, कोई बड़े कम बच्चे होंगे जो अपने बाप को इस हदीस पर परख सकते होंगे, और फिर बहुत कम होंगे उनके अंदर से जिनको एक वसफ मिला हो। उनमें से शायद किसी को 2 वसफ मिले हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किबला सैयद सिबगतुल्लाह शाह साहब की वो जात है जिनको 3 वसफ अल्लाह ने अता करा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। और मैं ये बात ट्रांसमिशन के अंदर कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान इसको सुन रहा है और हमारे अहले इलाका इसको बिलखसूस सुनेंगे, और फिर वो खुद ही इसको परखेंगे और देखेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं वो किस जाविये से है। कहा पहला अमल जो सदका जारिया हो। हजरत हमारी रजिस्ट्रियां उठाकर देखे, मेरे बाप की वरासत के अंदर मिली हुई जमीन का अक्सरों बेशतर हिस्सा मदरसे की जमीन के अंदर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इससे बड़े सदके की बात कोई नहीं है, जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दीन के अंदर गुजारी और दीन के कामों के अंदर गुजारी। क्या बात है। दूसरा फरमाया वो इल्म जो मनफत का बायस हो। हजरत ये उस नस्ल जानता हूं कि मेरा बाप उन लोगों में से होगा जिनके सर फखर से बुलंद होंगे और वो कहेगा, मालिक सारी जिंदगी इसने तेरे दीन की सरशारी में गुजारी है और अपनी औलाद को भी तेरे दीन की सरशारी में छोड़ के आया। अल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अगर शख्सियात को परखना है तो हम अमलियात पे नहीं परखते, हम चिल्लों पे नहीं परखते। ये वो आस्थाना है जिसके ऊपर ना आज तक चिल्लों पे परखा गया है, ना यहाँ पर तवीज़ों पे परखा गया है। आज तक यहाँ पर अगर किसी को परखा गया है तो कुरान पे परखा गया है या हदीस पे परखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने कहा कि करामत यही है कि बाद अज़ वफात भी उनके बनाए हुए इस मदरसे के अंदर सैकड़ों तालिब इल्म कुरान को पढ़ रहे हैं। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जाकर पढ़ा रहे हैं और उनकी सारी औलाद, चारों के चारों बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो वक्त याद है कि जब आपने आखिरी वसीयत के लिए हमें बुलाया और एक रात ऐसी भी थी कि जिसमें मैं अकेला उनके पास था। इसमें कोई शक नहीं, मेरे तमाम भाइयों ने बड़ी खिदमत की है। खुदा की कसम, ये अल्लाह वाहिद शाद गवाह, मस्जिद के अंदर बैठे हैं, ये जुमला उनका बड़ा कमाल था। तबीयत बड़ी नासाज थी, हाथ में मैंने हाथ पकड़ा हुआ उनको, जुमला था को मैनू आखन लगे वो सकलैन है मैं जो कीता है जिंदगी चंगा कीता है ना। जुमला बड़ा उनका, जिस बंदे को पता हो ना हजरत के मौत उसके नजदीक है और पल भर के बाद उसने इस दुनिया से चले जाना है, आखिरी सांस गिन रहा है वो शख्स, लेकिन बड़े हिलम के साथ मुझसे पूछा, मुझे ये बताओ कि मैं सारा कुछ चंगा ही कीता है ना। तो मेरी आंखों में आंसू मुड़ है। मैंने कहा मैं आपकी जिंदगी को कैसे इन 2 आंसुओं का खराज ही देख सकता हूं, मैं और क्या कह सकता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में अपने बाप को परखूं
اور دیکھوں تو مجھے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے، صبح سے لے کے شام تک اس نے ایک ہی کام کیا ہے، یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یا حفاظ کرام کو دستاریں پہنائی ہیں، کبھی ان کے روٹی ٹکر کا انتظام کیا. ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر گئی. تو حضرات ان کی ساری زندگی ایسی تھی، ان کی ساری زندگی اس بات پر ہی رہی کہ ان کا بنایا ہوا مدرسہ، اور یہی ان کی آخری وصیت رہی. اور حضور قبلہ پیر سید حسنین حیدر شاہ صاحب بخاری، جن کے سر پر انہوں نے اس بارے سجادہ نشینیت کو رکھا، اور الحمدللہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے اور پیارے طریقے سے اس کو آگے چلایا. اس کے بعد آپ دیکھیں حضور قبلہ پیر سید حسنین حیدر شاہ صاحب بخاری، آپ جس انداز میں ایک پورے اپنے اس جامعہ کے ساتھ ساتھ اس کی مزید ایک شاخ کو بڑھایا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں وسعت اور ترقیاں دے. اور حضور قبلہ شہزادہ پیر سید حسنین حیدر شاہ صاحب بخاری بڑی کہہ لیں جفا کشی کے ساتھ اس کو اس پورے عمل کے اندر وہ اپنے سر کو دھنسے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اب جتنے افراد یہاں پر آئے اس نشست کے لیے، کیونکہ آج ان کو بچھڑے ہوئے حضور قبلہ کو پورا ایک سال گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کا حصہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نسبت رمضان ٹرانسمیشن. بعد